आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज से स्वाध्याय के क्रम में हम लोग पंच महायज्ञ विधि जो महर्षि दयानंद सरस्वती निर्मित है उसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और इसके स्वाध्याय के लिए जिस पुस्तक का हमने आश्रयण किया है वह पुस्तक वैदिक यंत्रालय अजमेर द्वारा प्रकाशित है। पुस्तक आप सभी के सम्मुख है। पुस्तक का शीर्षक है अथ पंच महायज्ञ विधि। पुस्तक के लेखक हैं श्रीमद् स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ को आप खोलेंगे तो इस पुस्तक के शीर्षक के ठीक नीचे दो शब्द लिखे हैं, छंदः शिखरिणी। इसके नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है। पुस्तक की छपाई में संपादन में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उसे हम साथ साथ ठीक करते चलेंगे। शिखरिणी छंद शब्दों को बांधने का, व्यवस्थित ढंग से कहने का एक प्रकार है। तो सबसे पहले इस श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा बनाया गया है। श्लोक सरल है। उन्होंने अपना नाम और नाम की विशेषता इस श्लोक में कही है। कैसे कहते हैं? दयाया आनंदो विलसति। दयाया अर्थात दया का, आनंदो अर्थात आनंद, विलसति अर्थात विलास को प्राप्त होता है, फैलता है। तो स्वामी जी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दया का आनंद खूब भरा हुआ है, लबालब। पुनः कहते हैं परः स्व आत्म विदितः। परः अर्थात दूसरे को भी, स्व आत्मविदितः अपनी आत्मा के समान, विदित अर्थात जानते हैं, अर्थात सबको एक समान समझते हैं, समदृष्टि से युक्त हैं। पुनः कहते हैं सरस्वत्यस्य अग्रे। यहाँ संधि तोड़ेंगे तो बनेगा सरस्वती अस्य अग्रे। तो सरस्वती इसके आगे, निवसति निवास करती है। तो आप नाम देखते हैं दयानंद और उसके आगे सरस्वती। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। अलंकार का मतलब सजाना। तो जैसे आप स्वयं के शरीर को आभूषण आदि से सजाते हैं, उसी प्रकार भाषा में रोचक शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं तो भाषा को सजाते हैं। तो वो तो है अलंकार। और श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। तो बात तो एक ही कहेंगे पर अर्थ उसमें से दो निकलेंगे। तो इसी प्रकार का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ स्वामी जी अपना नाम बताना चाहते हैं और नाम का व्याख्यान भी बता रहे हैं। तो दो तरह से देखेंगे, सरस्वती अर्थात विद्या की देवी या तो विद्या का देवता। वो कहाँ है? बोले इसके आगे निवास करता है, अर्थात विद्या इसके आगे ही खड़ी है, एक अर्थ। और नाम में देखेंगे तो बोले सरस्वती शब्द इसके नाम में आगे खड़ा है। तो दो प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार से स्वामी जी नाम का विस्तार कर रहे हैं। आगे कहते हैं मुदा। मुदा का अर्थ बहुत जो प्रसन्न है, मुदित है। तो ऐसी वो सरस्वती, ऐसी विद्या जो प्रसन्न है। अब मनुष्यों का प्रसन्न होना समझ में आता है। यहाँ एक विशेष बात आपको बताता हूँ, पशु कभी प्रसन्न नहीं होता। आप पशुओं को कभी हंसते हुए नहीं देखेंगे। तो मनुष्य हंस सकता है, पशु कभी नहीं हंस सकता। तो यहाँ जब मुदा कहा तो बोले जी विद्या कैसे हंसती होगी? तो विद्या के हंसने का, प्रफुल्लित होने का अर्थ है विद्या का विस्तार होना, एक बात से अनेक ज्ञान उपस्थित होना। सत्य निलया। निलय कहते हैं घर को अथवा निकास को। जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं ना जी आपका कौन सा गांव है, तो आप ठीक अपना बताने के स्थान आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, उनका बताते हैं जी निकास तो हमारा वहाँ से है। ये वही निकास निलय है। सत्य नाम है परमेश्वर का,
तो बोले दयानंद रहता कहाँ है, उसका निकास कहाँ है? बोले परमेश्वर में से निकास है दयानंद का। तो यह नाम रखा सत्य निलया, ऐसी सरस्वती जो परमेश्वर में से निकास को प्राप्त हुई, परमेश्वर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सरस्वती प्रफुल्लित होकर अपने सारे ज्ञान विज्ञान के साथ दयानंद के आगे बसती। तो आगे आगे सरस्वती चलती है, पीछे पीछे दयानंद चलते हैं। अब यहाँ इस श्लोक की दूसरी पंक्ति को देखिए, इसमें कहते हैं इयम ख्यातिर यस्य, यह ख्याति, यह प्रसिद्धि है जिसकी, जिसकी किसकी? दयानंद जी की। ये प्रसिद्धि है कि उनमें दया है, उनमें आनंद है, उनमें सरस्वती है। और सरस्वती भी कैसी? जो ईश्वर से निकली हुई है सीधी। तो बोले ऐसी जिसकी ख्याति है, और विशेषताएं बताते हैं प्रकट सुगुणा, जिसके बहुत अच्छे गुण सबके सामने प्रत्यक्ष हैं, कोई बात छिपी हुई नहीं। तो जीवन पूरा खुला हुआ है, सिद्धांत पूरा खुला हुआ है, और किसी से भी चर्चा के लिए तैयार है। इस बात को आप देखेंगे तो जैन संप्रदाय में ऐसा होता है कि वे लोग अपने पुस्तक, अपने ज्ञान के ग्रंथ भी किसी को नहीं दिखाते, प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है इसमें त्रुटियां निकलेंगी, वे विज्ञान और तर्क से विरुद्ध हैं। तो ऐसे में कि ना कोई देखेगा ना कोई काटेगा, ये विचार उनका रहता है। पर दयानंद जी का जीवन इसके विपरीत है। जैसा वे जानते हैं वैसा बेहिचक कह देते हैं, किसी से कोई छिपाव नहीं रखते, और शास्त्र को पकड़ने की विधि भी साथ साथ समझाते हैं। पुनः कहते हैं वेद शरणा, वेद की शरण में है। ये सरस्वती वेद की शरण गई हुई है, अपने सारे गुणों के साथ प्रकट हुई है, अर्थात विद्या सबके लिए उपस्थित है। अस्ति अनेन अयम, ये जो वेद शरणा के आगे आप आधा सकार तकार देख रहे हैं, ये संधि के नियम से अस्ति शब्द बन जाएगा। अस्ति माने है। ऐसी क्या है? बोले इयम ख्याति, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि इस प्रकार की है। अनेन, इसके द्वारा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, अयम ग्रंथो, यह ग्रंथ रचित, रचा गया है, इति बोद्धव्यम, यह बोध होना चाहिए, यह जानना चाहिए। किसको जानना है? तो वहाँ संबोधन लिखा अनघाः, अघ कहते हैं पाप को, अनअघ जिसमें पाप नहीं है। अर्थात हे सज्जनों, आपको यह जानना चाहिए कि दया का आनंद जिसमें विलास करता है, जो दूसरों को अपनी आत्मा के समान समझता है, सरस्वती जिसके आगे निवास करती है, वह बहुत प्रसन्न विस्तृत अर्थात विद्या का प्राकांड पांडित्य जहाँ हो, ऐसा जो ईश्वर से निकली हो, ऐसी जिसकी ख्याति है, अपने प्रकट सुगुणों के साथ वेद की शरण में जाने वाली यह बुद्धि, यह सरस्वती, उसके द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है। तो यह सब धर्मात्माओं को और विद्वानों को जानने योग्य है। ठीक यही का श्लोक ऐसा ही आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी मिलेगा। वहाँ और इस श्लोक में कितना सा अंतर मिलेगा? तो इसकी दूसरी पंक्ति में जहाँ मुदा सत्य निलया कहा है, तो वहाँ पर हिता ईश शरणा, मुदा के स्थान पर हिता अर्थात हितकारी। तो जैसे हमने विद्या की मुदिता अर्थात प्रसन्नता कैसे देखी कि वह सब विषयों में सब दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से वह हितकारी विचार करते हैं। यह बात ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कही थी। सत्य निलया में ईश्वर से निकास देखा और वहाँ शब्द पढ़ा था ईश शरणा, वो ईश्वर की शरण में है। तो दोनों जगह पर शब्द का तो भेद है लेकिन भाव समान है। इसी तरह तीसरी पंक्ति में यहाँ कहा है प्रकट सुगुणा, कि भाई उसके सबसे अच्छे गुण प्रकट हुए हैं, सबके सामने प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहा था प्रतत सुगुणा, प्रतत का अर्थ है फैले हुए, खूब विस्तृत है, आसानी से उपलब्ध है। तो इतना तो इस श्लोक में और वहाँ के श्लोक में अंतर है। और अंतिम पंक्ति में यहाँ तो कहा अयम ग्रंथो रचितः, वहाँ कहा था अयम भाष्य रचितः, क्योंकि वह वेदों के भाष्य की भूमिका थी, इसीलिए पूरे भाष्य से जोड़कर भाष्य कहा था। और यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है, इसीलिए यहाँ पर ग्रंथ कहा है। नीचे तो स्वामी जी ने अपना नाम ही दिया है, श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मितः। और इस ग्रंथ की विशेषता लिखते हैं वेद मंत्राणाम संस्कृत प्राकृत भाषार्थ सहितः। तो वेद मंत्रों के संस्कृत और प्राकृत भाषा अर्थ सहित। तो संस्कृत में तो मंत्र आएगा ही,
उसका पहले संस्कृत में अर्थ करेंगे और फिर प्राकृत अर्थात हिंदी में भी अर्थ करेंगे। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के अर्थ भाषा में बनाएंगे, एक संस्कृत भाषा में, एक हिंदी में। उसके सहित ये ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ के विषयों को लिखते हैं तो कहते हैं संध्योपासना, अग्निहोत्र, पितृसेवा, बलिवैश्वदेव, अतिथि पूजा, नित्य कर्म अनुष्ठानाय संशोध्य यंत्रयितः। तो ये जितने भी कर्मों के नाम आए, संध्योपासना है, अग्निहोत्र जिसे आप हवन कहते हैं, पितृसेवा अर्थात माता पिता की सेवा है, बलिवैश्वदेव अर्थात असहाय प्राणियों की सहायता करना, उसमें पशु पक्षी, कृमि कीट अथवा रोगी, अपाहिज, कुष्ठी, अनाथ, दीन ये सब भी आ जाते हैं। तो ये सब भी बलिवैश्वदेव के अंतर्गत हैं। अतिथि पूजा विद्वान की, सन्यासी की, आचार्य की, अध्यापक की, उपदेशक की, और यस्य तिथिर न विद्यते स अतिथि, जिसकी तिथि ना पता हो कब आता है, अचानक से आ जाए, उसका नाम अतिथि है। तो उनकी जो पूजा है, ऐसे नित्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए संशोधित करके यंत्रयिता यंत्रालय में भेज दिया। तो स्वामी जी महाराज ने इसका पर्याप्त संशोधन किया है और उसके बाद इसको प्रक्रिया में छपने के लिए भेजा है। तो ये तो हमारा कुछ सामान्य ग्रंथ का परिचय हुआ। ग्रंथ का शीर्षक था पंच महायज्ञ विधि। तो सामान्य यज्ञ शब्द से हम परिचित हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है संगतिकरण, देव पूजा और दान। 3 विधियां जहाँ भी दिखाई देंगी ऐसा प्रत्येक कर्म यज्ञ कहलाएगा। इन कर्मों को महायज्ञ कहा। सो इसकी चर्चा हम पूर्व भी कर चुके हैं, जहाँ हमने बताया था कि सामान्य कर्म छोड़े जा सकते हैं पर महायज्ञ कभी छोड़ने के नहीं हैं। तो अगले आप पृष्ठ पर आएंगे तो यहाँ पंच महायज्ञ विधिस्थ विषय सूची, पंच महायज्ञ विधि में स्थित जो विषय हैं उनकी सूची बनाई गई है। और आप यहाँ देखेंगे इस सूची में भी एक त्रुटि हो गई है। पूरी सूची बनाने के बाद इन्होंने नीचे 6 और 7 अंक बनाया। 6 संख्या पर लिखा संध्या शब्दानाम अर्थ निर्देश, आगे पृष्ठ संख्या क। अब पृष्ठ तो अंकों में हो सकता है, अक्षरों में कैसे होगा, कहाँ ढूंढेंगे, क कहाँ मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे 7 नंबर पर बनाया टिप्पणियाँ, तो उसमें डाला पृष्ठ संख्या अ। अब कायदे से अ को क से पहले होना चाहिए और सूची में ये पीछे चला गया। लेकिन जब आप पुस्तक के अंत में देखेंगे तो आपको टिप्पणियाँ पहले ही मिलेंगी और संध्या शब्दानाम अर्थ निर्देशा बाद में ही मिलेगा। अंत में पुस्तक के ये ऐसा आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप इतने को थोड़ा सा संशोधन यहाँ कर लेंगे साथ साथ। और अब हम इस पुस्तक के प्रथम पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का प्रारंभ करने से पहले पुस्तक का, कर्म का कुछ परिचय होना चाहिए। तो उस दृष्टि से आप ऐसा समझिए, एक समय था जब परमेश्वर ने वेद का ज्ञान ऋषियों को साक्षात दिया। ऐसा ज्ञान देते समय सब लोगों की योग्यता अच्छी थी तो सब लोगों ने सीधा समझ लिया, कोई बाधा नहीं हुई। कुछ काल बीता तो हम लोगों के आलस्य के कारण अथवा पुरुषार्थ में कमी के कारण, सामर्थ्य में कमी के कारण हमें वो बात समझ नहीं आने लगी। तो ऋषियों से जब निवेदन किया कि समझाइए वेद में क्या कहा है, तो ऋषियों ने उसके व्याख्यान करने शुरू किए और उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण भी हमें बहुत कठिन लगने लगे, भाषा कठिन लगने लगी, तो आरण्यक बनाए गए। आरण्यक की भाषा कठिन लगी तो उपनिषद बनाए गए। और उपनिषदों में जो सिद्धांत थे कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्यों सुनाते हो, भाषा तो सरल है पर इतना सारा क्यों सुनाते हो, इतना समय किसके पास है। तो उन्होंने कहा, बोले जी सारी कहानी को इकट्ठा करो, छोटे छोटे 2-2, 3-3 शब्दों के सूत्र बना लो। सूत्र बना लिए और ये सूत्र जिन ग्रंथों में रखे गए उन ग्रंथों को दर्शन कहते हैं। अब ये सब भी होने के बाद में एक और समस्या हमारे सामने हुई। ईश्वर विषयक चिंतन तो स्पष्ट हो गया, सांसारिक व्यवहार थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा पर विशेष रूप से नहीं आया। छोटी छोटी समस्याएं हो, किसी ने मेरा धन हरण कर लिया, किसी ने मेरी गाय छीन ली, किसी से मेरा कोई विवाद हो गया, मुझसे असत्य कह दिया, मिथ्या कह दिया, ऐसी बातों का निपटारा कौन करे। तो लोगों ने जाकर महर्षि मनु से निवेदन किया कि आप इस वेद के विषय को आर पार जानने वाले हैं, आप कुछ कृपा करें।
तो महर्षि मनु ने आम आदमी के जो उपयोग में आने वाली है एक इस प्रकार की संहिता का निर्माण किया, जिसे आप मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। वेद शब्द को श्रुति शब्द से कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सुनाया, ऋषियों ने सुना, ऋषियों ने सुनाया, आगे के मनुष्यों ने सुना, लेकिन उस सुने हुए को अपनी स्मृति के बल से महर्षि मनु ने कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित किया। कैसे किया कि उन्होंने कहा ठीक है, ये जो ज्ञान मेरे पास है इसे श्लोकबद्ध करके सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। उस काल तक ये भाषा कैसी चलती थी? संस्कृत चलती थी बोलचाल में, तो अपने को कोई बाधा नहीं होती थी। तो इस बाधा से बचने के लिए क्या हुआ कि मनुस्मृति का निर्माण हुआ। और मनु महाराज के सामने जब ये समस्या आई कि भाई मैं संविधान बना रहा हूँ, कानून बना रहा हूँ, सब लोग इसको मानेंगे, तो क्या इसका उपयोग केवल तभी होगा जब कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा, तभी कानून की शरण जाएंगे? तो महर्षि मनु ने इस बात का ध्यान रखकर एक सामान्य मनुष्य के लिए जो उसकी दिनचर्या है, नित्य कर्म है, उसके लिए भी कुछ नियम बनाए। वहाँ महर्षि मनु के श्लोक में दूसरे अध्याय के 105वें श्लोक में इसकी चर्चा है। वो कैसा कहते हैं? वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये। वेद का उपकरण, उपकरण कहते हैं यंत्र को, साधन को। तो वेद के साधनों का अभ्यास करना। कौन से साधन हैं? व्याकरण को पढ़ना, निरुक्त को पढ़ना, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष आदि ग्रंथों को पढ़ना, दिनचर्या का पालन करना। तो बोले इस तरह के जो वेद के उपकरण हैं इसमें, और स्वाध्याय में अर्थात आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें उसमें नैत्य के, नित्य कर्मों में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एक नित्य कर्म, एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर नित्य कर्म से हम कैसा समझते हैं? जो रोज करने का काम है वो नित्य है। पर यहाँ ये भी विचार करना चाहिए कि रात्रि में सोने के बाद प्रातःकाल भी तो रोज ही उठते हैं, तो क्या वो नित्य कर्म है? भोजन भी रोज करते हैं, क्या वो नित्य कर्म है? तो महर्षि मनु उस विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हैं। वो कैसे कहते हैं? दिन भर के जो आपके कर्म हैं उनकी संज्ञा आहनिक कर्म है। आहन कहते हैं दिन को। तो दिन भर के जो आपके काम हैं, भोजन करना, सोना, बैठना, चलना, ये तो आहनिक कर्म है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो नित्य कर्म हैं, अर्थात कभी छोड़ने के नहीं हैं। इन नित्य कर्मों के अंतर्गत उन्होंने इन 5 महायज्ञों को रखा, जो हमने अभी इस शीर्षक में देखा है। ये कैसे कर्म हैं? ये कर्तव्य कर्म हैं। आप इनका त्याग नहीं कर सकते। जब जब आप इनका त्याग करते हैं तो वो पूछते हैं, बोले जी छोड़ेंगे तो क्या होगा? बोले करेंगे तो कोई लाभ नहीं है, छोड़ेंगे तो बोले हानि है। अर्थात ये आपकी अनिवार्यता है, ये लाभ के लिए नहीं किए जाते। लाभ यदि इनसे कोई होगा तो वो पार्श्व प्रभाव जैसा है, जैसे समझिए साइड इफेक्ट होता है ना, दवाई दी तो किसी प्रयोजन से पर हो गया कुछ और। तो उसके लिए शास्त्र में नियम बनाया प्रत्यवाय। प्रत्यवाय का अर्थ है पाप। तो प्रत्यवाय को काटने का काम ये नित्य कर्म करते हैं। आपने जो पाप कर्म किए उसका भुगतान है ये। आपका जो भी इसमें खर्चा हुआ, समय लगा, शक्ति लगी, वो सब क्या है? प्रत्यवाय का भुगतान है, पापों को छुड़ाने का तरीका है। तो उसके लिए ये नित्य कर्म की गए। ऐसा समझिए जैसे आपको किसी ने दंड दिया हुआ है, अथवा आपके ऊपर कर्जा है और आप वो कर्जा चुका रहे हैं। तो नित्य कर्मों का कर्जा ऋण का चुकाना है। इससे आपको कोई नया पुण्य नहीं बनेगा। हाँ, कोई बनेगा तो वो साइड इफेक्ट के तौर पर, जैसे आप यज्ञ करेंगे, वो देव यज्ञ के अंतर्गत आएगा, वो लाभ करेगा, जीवों को उससे सुख होगा। तो परमेश्वर कहेगा ये तो अपने कर्जा चुकाने के लिए किया था, ये तो हो गया। अब जो हो गया तो किया नहीं है, किया नहीं है तो कामना नहीं है, क्योंकि कामना से करते हैं। कामना नहीं है तो निष्काम बन जाएगा, और ये नित्य कर्म निष्काम बन के आपको मुक्ति में ले जाएंगे। ये इसका साइड इफेक्ट होगा। मुख्य लाभ से बड़ा लाभ होगा। तो बहुत विशेष इसलिए ये नित्य कर्म हो जाएंगे। तो दोनों कर्मों का विभाग समझिए। आहनिक कर्म जो प्रतिदिन करने के सामान्य, जो सब करते अनिवार्य रूप से करते हैं, और नित्य कर्म जिसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके करने से हमारा केवल पाप कटता है, नया पुण्य सीधा कोई नहीं मिलता, पर निष्काम का खाता बढ़ता है। तो महर्षि मनु कहते हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके, इन 3 तरह के कामों में। और भी कुछ गिनाते हैं, न विरोधो अस्ति अनध्याये। आपने किसी दिन पढ़ाई नहीं की, क्यों पढ़ाई नहीं की? बोले जी आज पेट में दर्द था।
अथवा अमुक व्यक्ति मर गया था जी वहाँ चले गए थे, अथवा सूतक लगा हुआ है, अथवा पातक लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जितने भी व्यवधान हैं, विरोध हैं, तो वो कहते हैं कि अनध्याय आपको अगर करना है, पाठ छोड़ना है, तो इन बातों से आप नहीं छोड़ सकते। ये कोई विरोध उत्पन्न नहीं करते। घर में बालक पैदा हो जाए या वृद्ध मर जाए तो भी आपको नित्य कर्म तो करना ही है, आपके लिए उसकी कोई छूट नहीं है। तो बोले इन बातों से विरोध उसमें नहीं आता है। होम मंत्रेषु चैवहि, होम नाम हवन का है, इसी तरह से हवन के मंत्र में भी आपको कोई छूट नहीं है। छूट से तात्पर्य हवन करते हुए मंत्र आपको आना ही चाहिए, आपको बोलना ही चाहिए, उसका जैसा भी उपयोग संभव है वैसा करना ही चाहिए। तो इतने कार्यों में आपको कोई छूट नहीं, ये प्रतिदिन करना। कब छूट मिलती है तो उसके लिए बौधायन ग्रह सूत्र में एक चर्चा आती है। वो कहेंगे जरा मरियम हवई एतत् सत्रम। सत्र नाम है बहुत बड़े यज्ञ का। कितने बड़े यज्ञ का? बोले वो इतना बड़ा है जो जीवन भर चलता है। बोले कैसे? तो बोले जरा मरियम तब तक चलता है जब तक आप जरा अर्थात बुढ़ापे से ग्रस्त ना हो जाए। और कितना बुढ़ापा? बोले काम करने में सक्षम ना रहे, आंखों से दिखाई ना देता हो, कानों से सुनाई ना देता हो, मुख से बोल ना सकते हो, हाथ पैर चलते ना हो, अर्थात आप बिस्तर में ही हो, तब तो आपको छूट मिल सकती है। पर अगर एक भी इंद्रिय चल रही है, बोल नहीं सकते तो सुन सकते हैं ना, तो यज्ञशाला में उपस्थित हो जाइए, यज्ञ करना ही है, छोड़ नहीं सकते। यद अग्निहोत्रम दर्श पौर्णमासश्चेति, जो अग्निहोत्र नाम का यज्ञ, जो नित्य यज्ञ है, जो अमावस्या और पूर्णिमा की आहुतियाँ हैं, तत्संबंधी जो इष्टियाँ हैं, इसमें किसी के लिए कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी मिलेगी अत्यंत बुढ़ापे में, और बुढ़ापे के बाद मरियम मर जाएगा तो छुट्टी मिलेगी, इतने कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इतने अनिवार्य ये हमारे महायज्ञ, ये हमारे नित्य कर्म है। और महर्षि मनु ने इसके लिए आपके लिए मर्यादा बांध दी, कानून बना दिया। ऐसा नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेगा, पाप बढ़ेगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। शीर्षक है अथ संध्योपासनादि पंच महायज्ञ विधि। यहाँ स्वामी जी महाराज लिखते हैं यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है। तो अपने को पता चल गया कि नित्य कर्म किसे कहते हैं, वह दिन भर के अन्य कर्मों से कैसे भिन्न है। इसमें पंच महायज्ञ का विधान है। इस वाक्य को समझने से पहले हम पहले वाक्य को यदि देखें तो यहाँ कहा यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है। सामान्य तौर पर तो हम कहते हैं ना कि नित्य कर्म विधि की पुस्तक है, हम भाषा में तो ऐसा ही प्रयोग करते हैं। तो क्या स्वामी जी को हिंदी नहीं आती थी जो उन्होंने अशुद्ध प्रयोग किया? तो अपना यहाँ विचार करेंगे, विधि शब्द पुल्लिंग है संस्कृत में, हिंदी में तो विधि स्त्रीलिंग बनता है। इसी तरह से पुस्तक शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है और हिंदी में ये स्त्रीलिंग बन जाता है। तो स्वामी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, जो लिंग संस्कृत में चलता है वही स्वामी जी हिंदी में प्रयोग करते हैं। यहाँ एक सीख है, वो सीख ये है कि ठीक है हम अपने आलस्य के कारण संस्कृत को नहीं सीख पा रहे और हिंदी में सारा व्यवहार करते हैं, परंतु स्वामी जी ऐसी प्रेरणा करना चाहते हैं कि आप अपनी भाषा में संस्कृत के शब्द और संस्कृत का व्याकरण प्रविष्ट कर लें। तो परिणाम ये होगा कि बोलचाल में ही आप बहुत सारा संस्कृत का व्यवहार करने लगेंगे। और ऐसे में जब आप वेद को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ परिचित है, तो जानता हूँ। तो वेद आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर की संपत्ति है, ये तो हमारे घर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। और वेद में आपकी इतनी सहजता हो सके, उसी प्रयोजन से स्वामी जी ने सारे प्रयत्न किए। ये पुस्तक भी उसी प्रयत्न में एक श्रृंखला है, कड़ी है। तो स्वामी जी ने जब यहाँ लिखा यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है, तो यहाँ कोई दोष नहीं है, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी बन गई है। पुनः कहते हैं इसमें पंच महायज्ञ का विधान है। तो ठीक बात है, पंच महायज्ञ अर्थात 5 नित्य कर्म हैं जिन्हें महायज्ञ नाम दिया गया है। जिनके ये नाम हैं कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। अब आप यहाँ देखेंगे भूत यज्ञ के ऊपर 1 संख्या लिखी हुई है और नृयज्ञ के ऊपर 2 संख्या लिखी हुई है। सामान्य तौर पर कैसा होता है कि जहाँ संख्या लिखी है पृष्ठ में, तो नीचे टिप्पणी में उसका विस्तार होता है, समझाते हैं ये संख्या क्यों लिखी, यहाँ क्या विशेष बात है। पर आपकी पुस्तक में टिप्पणी लिखी नहीं हुई,
तो ये आपको जो आपने शीर्षक में सूची में देखा था ना, टिप्पणियां 7 संख्या पर तो पृष्ठ संख्या 62 पर जाएंगे तो वहां आपको 1 संख्या 2 संख्या ये सारी संख्याएं आपको वहां दिखाई देंगी। तो जब भी आपको संशय हो आप पीछे 62 पृष्ठ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो जब यहाँ लिखा 1 संख्या भूत यज्ञ, इसको हम पृष्ठ संख्या 62 में जाकर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है बलि वैश्व देव यज्ञ। तो स्वामी जी उसे भूत यज्ञ कहते हैं, लोक में उसकी बलि वैश्व देव यज्ञ के नाम से प्रसिद्धि है। 5वें को यहाँ नृ यज्ञ लिखा है, 2 नंबर संख्या को वहाँ देखेंगे तो वहाँ मिलेगा अतिथि यज्ञ। अब इसके साथ इन शब्दों को समझ लीजिए। ब्रह्म नाम है ईश्वर का, तो ब्रह्म नाम से ईश्वर का जिसमें विचार करेंगे, यज्ञ नाम है विचार का। ईश्वर का विचार करेंगे तो बन गया ब्रह्म यज्ञ। देवों का विचार करेंगे जो कि जड़ और चेतन इस प्रकार 2 देव हैं तो ये बन जाएगा देव यज्ञ। और माता पिता संबंधी दादा परदादा चाचा ताऊ जितने भी परिवार के बड़े हैं वो सब पितृ इस शब्द के अंदर ग्रहण होते हैं, इनका विचार करेंगे तो बन जाएगा पितृयज्ञ। जो भूत यज्ञ है, यहाँ पर भूत शब्द से मरे हुए प्राणी का ग्रहण नहीं करना। भू का अर्थ है सत्ता, भूत जिसकी सत्ता है अर्थात कोई भी प्राणी। तो ऐसा जो प्राणी जिसका नाम हमने अभी बताया था, वो अपाहिज हो, अनाथ हो, दीन हो, असहाय हो, पशु हो, पक्षी हो, जो अपने लिए सारी व्यवस्था स्वयं नहीं बना सकता, तो उनकी व्यवस्था अपने को बनानी, ऐसा जो विचार है वो भूत यज्ञ के अंदर और लोक में बलि वैश्व देव यज्ञ के नाम से समझा जाएगा। अंतिम है नृ यज्ञ। नृ शब्द का अर्थ है नर अर्थात मनुष्य। तो इसके अंतर्गत किनकी संज्ञा नर रखी है? तो बोले न रमते इति नरः, जो किसी में लगता नहीं, रमण नहीं करता, चिपकता नहीं। जो चिपकता नहीं तो वो सन्यासी होता है, वो विद्वान होता है, वो योगी होता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करनी है वह नृ यज्ञ के अंतर्गत है। ठीक है माता जी। तो आगे कहते हैं उनके मंत्र, ये जो 5 विधियां आएंगी इनके मंत्र, मंत्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो सो यथावत करना चाहिए। यहाँ 2 बातें पता चली। एक, इन सभी यज्ञों के मंत्र लिखे हैं, मंत्रों के अर्थ लिखे हैं और विधान लिखे हैं, तो ये सब इस पुस्तक में मिलेंगे। और दूसरी बात स्वामी जी का उपदेश कि जैसा लिखा है वैसा करना भी है, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और पुस्तक रख दी और बात खत्म। तो ये करने के लिए आपके हाथ में दी है। कहते हैं सबसे पहले चूंकि ब्रह्म यज्ञ का विचार है तो उसकी एक भूमिका बना रहे हैं। कहते हैं एकांत देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध और शांत करके उस कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। किस किस कर्म में? तो जो ये 5 नाम आए हैं इनमें से ही इस विषय का आगे ध्यान रखें। कक्षा में अपने सभी यंत्र बंद रखें। ठीक है, तो चलिए पुनः एक बार देखते हैं। यहाँ कहा एकांत देश में, एकांत इसलिए चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से बाधा ना हो, ऐसे स्थान को एकांत कहते हैं। ये भी समझना चाहिए नितांत एकांत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही आप अकेले हो परमेश्वर तो साथ रहेगा ही। तो ऐसा एकांत जहाँ आप जैसा दूसरा नहीं होता, ऐसे देश में, ऐसे स्थान में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध, 3 प्रकार की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि की चर्चा भी स्वामी जी समझाएंगे कैसे की जाती है। महर्षि मनु का श्लोक, क्योंकि मनु महाराज तो दिनचर्या भी सिखाते हैं ना कैसे करनी, तो उसके माध्यम से बताएंगे। मन और आत्मा को कैसे शुद्ध करना उसकी भी विधि इसी ग्रंथ में अपने को थोड़ी थोड़ी देखने में मिलेगी। तो यहाँ संकेत कर रहे हैं इनको शुद्ध और शांत करके उस कर्म में, चाहे वह ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, कोई भी हो, इस प्रकार के कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। आप विचार करेंगे देव यज्ञ करना हो तो संगतिकरण करना पड़ता है, कम से कम 4 व्यक्ति कुंड के 4 ओर बैठने को चाहिए, एकांत कैसे रहेगा? फिर स्वामी जी ऐसा कैसे कहते हैं? तो केवल इतना समझ लीजिए, स्वामी जी कहते हैं कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। अभी कर्म कराया नहीं है, अभी तैयारी कराई है। अर्थात आपको देव यज्ञ जिसमें लोगों का संग्रह करना, संगतिकरण करना है, तो भी पहले एकांत में बैठ के उसका सारा विचार कर लेना चाहिए। अमुक विधि को करेंगे, इस क्रम से करेंगे,
व्यवस्था ऐसी होगी, सामान यहाँ रखा होगा, यहाँ इसको बैठाएंगे, इसके जिम्मे ये काम लगाएंगे। तो इसी प्रकार पांचों यज्ञों के संबंध में पहले एकांत में विचार करना आवश्यक है। आप यदि इन यज्ञों की एक विस्तार को समझें तो ब्रह्म यज्ञ तो समझ में आता है, आप एक जगह बैठकर संध्या करते हैं। देव यज्ञ में कुछ लोग मिलकर करते हैं, सामूहिक होता है। पितृयज्ञ उसके अंदर भी समूह तो है, लेकिन आप और आपके पितर प्राय करके इतना ही होता है। अथवा आपके परिचित मित्र आदि हैं तो उनके माता पिता का भी आप ग्रहण करते हैं, भाई जैसे मेरा माता पिता मित्र इनकी सेवा करता है मैं भी कर दूंगा। ठीक इसी तरह से भूत यज्ञ में भी प्राणियों का समूह है, और नृ यज्ञ में भी आप और अतिथि दो तो कम से कम है। अतिथि अधिक होंगे तो समूह बड़ा भी हो सकता है। तो आप देखते हैं कि केवल एक में ही अकेले विचार करके अकेले क्रिया करनी, और बाकी चार में अकेले विचार करके समूह में क्रिया करनी। तो जब सामूहिक क्रिया होती है और यदि परस्पर विचार समान नहीं हो तो बार बार बाधाएं आना, बार बार समझाना, व्यवधान होना होता है। तो स्वामी जी का इस और पर्याप्त ध्यान है, और वो इसीलिए एक संकेत करते हैं कि भाई पहले अकेले बैठ के विचार कर लो। विचार करने का परिणाम ये होगा कि समूह में इकट्ठे होते ही संकेत आएंगे, ऐसा ही करना, और फिर सब लोग वैसा ही कर लेंगे। तो इतनी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि शरीर को शुद्ध और शांत करके उस कर्म में चित्त लगा, अर्थात पूरा विचार करके तत्पर होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। जब आप इतनी तैयारी कर लें तो फिर कर्म करिए, फिर कर्म का विधान बताएंगे।